दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सभी ने अब तक अतुल सुभाष के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी मामले की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया और जो वीडियो उन्होंने पीछे छोड़ा है उसे देखकर लोग दंग रह गए हैं। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या वाकई हमारा लीगल सिस्टम इतना पक्षपाती हो गया है कि वो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में फैसला करता है और पुरुषों के लिए कोई राहत नहीं बची है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। अतुल सुभाष के भाई ने सीधा आरोप लगाया है कि अतुल की वाइफ और उसके परिवार ने 3 करोड़ की डिमांड की थी ताकि जितने भी झूठे केस लगाए थे उन्हें वापस लिया जा सके। अब जरा सोचिए, 3 करोड़ की डिमांड और ऊपर से मेंटेनेंस का दबाव, ये किस हद तक जायज है। अतुल सुभाष 34 साल के थे और बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने सुसाइड कर लिया और करीब 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ा है। उनके इस कदम ने पूरे देश में मेंस राइट को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हमारे लीगल सिस्टम में पुरुषों के लिए कोई न्याय नहीं बचा है। सुसाइड करने से पहले अतुल ने एनजीओ को ईमेल भेजा था। ये एनजीओ खास तौर पर उन पुरुषों की मदद करता है जो घरेलू हिंसा और फर्जी मामलों का शिकार होते हैं। एनजीओ ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। जब पुलिस अतुल के अपार्टमेंट में पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस ने देखा कि अतुल ने फांसी लगाकर जान दे दी है। कमरे के अंदर एक प्ले कार्ड भी मिला जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। अब वीडियो और सुसाइड नोट की बात करें तो इसमें अतुल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी कमाई का पैसा उसके दुश्मनों को ताकतवर बना रहा है। खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है। उन्होंने साफ कहा कि उनका पैसा उनकी पत्नी और उनके परिवार के हाथों में जा रहा है और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके रिश्वत दे रहे हैं, केस डाल रहे हैं और उन्हें और उनकी फैमिली को फंसा रहे हैं। अतुल ने कहा कि वो इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अब इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कमाए गए टैक्स का इस्तेमाल करके कोर्ट और पुलिस सिस्टम उन्हें और ना जाने कितने मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि सप्लाई को कट करने का एकमात्र तरीका आत्महत्या करना है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों को उनकी बॉडी के पास भी नहीं आने दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि जब तक उसकी पत्नी और उनके परिवार वालों को सजा नहीं दी जाती तब तक उनकी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए। अगर सजा नहीं मिलती है तो उन्होंने कहा कि उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर के गटर में बहा दिया जाए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अब ये समझना भी जरूरी है कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी और 2020 में उसका एक बेटा हुआ था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मांग की कि उनका बेटा उनके माता पिता को दे दिया जाए ताकि उनका परिवार बच्चे की सही परवरिश कर सके और उसे उनकी पत्नी के प्रभाव से दूर रखा जा सके। अतुल के परिवार ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर सीधा आरोप लगाया है कि वे लगातार अतुल को परेशान कर रहे थे। उनके भाई का कहना है कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी और इसके अलावा अपने बच्चे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे। इतना ही नहीं, जब भी अतुल कोर्ट में पेशी के लिए जाते थे उनके ससुराल वाले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे अगर पैसे नहीं है तो मर जाओ। इसी पूरी घटना का सोशल मीडिया पर जबरदस्त असर हुआ है। लोग #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष के नाम से कैंपेन चला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अतुल की पत्नी को एक्सेंचर कंपनी से निकाल दिया जाए। अब इस पूरे मामले का एक कानूनी पहलू भी है और वो है एलिमनी और मेंटेनेंस के नियम। भारत में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है ताकि तलाक के बाद महिला और बच्चे की देखभाल हो सके।
लेकिन सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा मामले में कुछ गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि हर केस की परिस्थितियां अलग होती हैं। मेंटेनेंस की रकम तय करने के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पति और पत्नी की इनकम, शादी की अवधि, बच्चों की जरूरतें, पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति, पति का अगर कोई कर्ज हो तो उसे भी ध्यान में रखा जाए। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि अगर पत्नी कमाती है और पति नहीं तो पत्नी को भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। यही नहीं, धारा 25 के तहत वन टाइम एलिमनी की भी मांग की जा सकती है। हालांकि ज्यादातर केस में होता यह है कि पति काम कर रहा होता है और पत्नी घर संभाल रही होती है, तो मेंटेनेंस पति को ही देना पड़ता है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कोर्ट केस में देरी। फैमिली कोर्ट्स में केस कई साल तक लटके रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दोनों पक्ष मानसिक और आर्थिक रूप से थक जाते हैं। अतुल सुभाष के केस में भी यही हुआ। उनके पिता ने कहा कि अतुल को 40 से भी ज्यादा बार यूपी और बेंगलुरु के बीच यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि हर बार कोर्ट की सुनवाई होती थी। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई लीगल सिस्टम में पुरुषों को न्याय मिल पाता है। अगर नहीं तो ये सिस्टम में सुधार की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि न्याय का मतलब केवल महिलाओं के हक की रक्षा करना नहीं है, बल्कि पुरुषों के साथ हो रहे अन्याय पर भी ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद पूरे देश में जेंडर इक्वालिटी और सिस्टमैटिक बायस पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों का कहना है कि इस केस के जरिए लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें लागू करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई महिला उस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले को देखते हुए एक बात तो तय है, लीगल सिस्टम में बदलाव की जरूरत है ताकि पुरुषों के साथ भी इंसाफ हो सके। अगर आपको भी लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है तो #Justice for अतुल सुभाष कैंपेन का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज उठाइए। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।